आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान बना था। बहुत लोगों को ये बात भी नहीं पता रहती, लेकिन दोस्तों हमारा जो देश है ना, वो विविधताओं का देश है। भारत, आप लकी हो कि आप भारत जैसे देश में जन्मे हो। हर देश में दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। चाहे हम कितनी भी नफरत की बातें कर रहे हैं। मैं आपको आज एक स्टोरी बताता हूँ। अभी परसों की बात है दोस्तों, मैं अपने एक्टिवा की हवा भरवाने गया, टायर की हवा भरवाने। तो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था, जो हवा भर रहा था, उसने मस्त ऐसे टीका ईका लगाया हुआ था। एकदम कट्टर हिंदू लग रहा था, एकदम हिंदू। खैर हिंदू तो हम भी हैं, सभी हिंदू हैं। तो उसने ऐसे टीका ईका लगाया हुआ। तो फिर वहाँ से एक बाबा आते हैं, फ़कीर है ना। और उसके बाद वो आते हैं और फिर आपको पता ही कि फ़कीर जो है वो पूरा अपनी थाली लेके आते हैं, दुआ देते हैं। मुझे भी दुआ दी और उसको भी दुआ दी, और डेली का उनका आना जाना है। और उसके बाद फिर वो दोनों बात करने लगे। आप समझ रहे हो। तो कहने लगा कि जो दुकान वाला था, उसने कहा कि अरे यार तो बहुत ठंड पड़ रही है, क्या करें। आप बताओ बाबा, आप सब ठीक हो? तो बाबा ने भी बोला कि हाँ, मज़ार में भी हमारे उधर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, मैं भी उसमें शामिल हुआ। और उसके बाद सब कुछ बढ़िया रहा। उसने कुछ पैसे दिए, वो चला गया अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। भारत नफरत का देश कभी बन ही नहीं सकता, और जो इसको नफरत का देश बनाना चाह रहे हैं ना, उनको मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा उन्हें। ठीक है। भारत जो है ना, भारत प्यार का देश है। तो इसी संदेश के साथ हम बात करते हैं। और फिलहाल हमारी रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है दोस्तों। ठीक है। तो रिपब्लिक डे सेल जो है वो 26 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। अब सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आपको कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक। एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, हिंदी मीडियम माध्यम वाले छात्रों जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हमने जो पीडीएफ है अब वो हिंदी में देना शुरू कर दी है। फेब से अपडेट होना शुरू हो जाएंगी और अगस्त तक पूरा अपडेट होगा। लेकिन जब जैसे ही फेब से अपडेट होंगी दोस्तों पीडीएफ, तो हमारे कोर्स महंगे हो जाएंगे। 1 2 3 साल के लिए हमारे कोर्स आते हैं, महंगे हो जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इसी प्राइस पे इन कोर्सेज को अवेल कर लें। एनसीईआरटी जो कंबाइंड हमने बनाई है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसमें भी आपको यही बताना चाहूँगा। उसमें भी हम हिंदी में पीडीएफ दे रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स आएंगे, 11 12 के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए इतना आपको करना है। सेल का पूरा फायदा उठाइए। रिपब्लिक डे सेल आ गया, 25% ऑफ है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। आपको पता है कि भारत जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, समझ रहे हो। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 को। ब्रिटिश जो है वो बोरिया बिस्तर लेके भागे बहुत तेजी में। तो अब आपको पता ही है कि यहां भारत को पहला कानून मिला था 1773 में। उसके बाद 20-20 साल पे कानून आने लगा। फिर 1857 के बाद सब कुछ बदल गया, पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो कानून जो है उसके बाद फिर 10-10 साल में आया। जैसे 1909 में था आया, मतलब आया तो वैसे 1861 फिर आता रहा ऐसे। लेकिन 1909 में मिंटो मॉर्ले आया। फिर 1919 में आपका क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, भारत जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहा था। आप ये बात समझिए, भारत को पूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी 1905 तक। 1885 में कांग्रेस आई तो भारत डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमको रिस्पॉन्सिबल, हम सरकार चलाएंगे लेकिन ऊपर ब्रिटिश ही रहे। क्योंकि कांग्रेस मॉडरेट्स का ये मानना था, नरम दल का ये मानना था कि भाई नया सवेरा तो ब्रिटिशर ही लाएंगे। लेकिन उसके बाद 1905 के बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और उसके बाद जो नया राष्ट्रवाद आया, ये जो लहर चली ना, उसने सब कुछ बदल दिया। तो अभी अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही काफी कुछ हमारा कानून जो है वो बना हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। भाई जब भारत आजाद हुआ, इस पर चलिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है। यहां पे इससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं 1935 से पहले। अब देखो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और 1922 में इसको विड्रॉ कर लिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। अब इसमें हुआ क्या कि गांधी जी जेल चले गए, जेल में डाल दिया उनकी। फिर हालत बहुत खराब हो गई तो 1925 में उनको रिहा कर दिया।
बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स ने पार्टी स्वराज पार्टी बना ली। उन्होंने बोला कि चलो अब हम कानूनी रास्ता अपनाते हैं भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत से लोग थे, काफी थे कि भाई अब गांधी जी का प्रेशर बन रहा था कि गांधी जी आप कुछ करोगे कि नहीं। मूवमेंट खत्म हो चुका है, सब कुछ ठंडा पड़ता जा रहा है। प्रो चेंजेस नो चेंजेस के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो गांधी जी पे प्रेशर बनाना शुरू किया। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने यंग इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बना ली, दोनों वो लीग बनाई। अब उसके बाद गांधी जी के ऊपर प्रेशर था कि अब नया मूवमेंट शुरू करो। तो गांधी जी ने बोला कि अच्छा रुको जरा, सबर करो, पहले 1927 में साइमन कमीशन आने वाला था। तो गांधी जी ने बोला था एक बार साइमन कमीशन आ जाने दो, उसकी रिपोर्ट आ जाने दो, अगर इस बार हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिली, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, तो फिर मैं नया मूवमेंट शुरू करूंगा। अब भाई साइमन कमीशन आया, उसने तो बवाल करा दिया। 7 मेंबर की कमेटी में एक भारतीय नहीं, मतलब कोई भी भारतीय नहीं था। दिमाग खराब हो गया यहां पे। लाला लाजपत राय इनफैक्ट यहां पे लाठियों से मार मार के उनकी हत्या कर दी गई। अब क्या करें, मूवमेंट शुरू होगा। साथ ही साथ कांग्रेस को यह बोला था, कांग्रेस ने बोला था कि आप हमको कानून क्यों नहीं बनाने दे रहे हो, हमारा देश है और आप इंडियंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जो कि हमेशा ब्रिटिशर करते थे। ब्रिटिशर ने बोला कि तुम बनाओगे कानून, तुम्हारी औकात है कानून बनाने की? हाँ, जाओ जाओ टॉयलेट साफ करो, जाओ। दिमाग खराब हो, नेहरू रिपोर्ट निकाल दी तुरंत। 1 साल के अंदर अंदर नेहरू रिपोर्ट आ गई। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिमाग खराब हुआ, लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन में 19 दिसंबर 1929 में हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास हुआ और यहां पे सीधा कांग्रेस ने बोला कि भाड़ में गया तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, अब हमको चाहिए आजादी, पूर्ण स्वराज। अब टोटल इंडिपेंडेंस पे बात होगी, कोई डोमिनियन फॉर्मिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और 1930 में ही दूसरा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तुरंत दांडी मार्च जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। अब उस समय, आज का जो 26 जनवरी दोस्तों रिपब्लिक डे बनाया जाता है ना, इसका एक इस डेट का बहुत रेलेवेंस है। ये उस समय 26 जनवरी जो है वो आजादी का दिन चुना गया था। 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे बाय द इंडियंस। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने तिरंगे की भी कहानी बहुत शानदार है, कई बार बदला है। पिंगली वेंकैया ने हमारे तिरंगे को बनाया था ना, तो रावी लेवल लाहौर पे, आज का जो पाकिस्तान है वहां पे तिरंगा फहराया था। और पूर्ण स्वराज डे, बस खत्म, डोमिनियन स्टेटस। अब यहां पे बैंड बजनी शुरू हुई ब्रिटिशर। क्या ब्रिटिशर बोलेंगे अच्छा डोमिनियन स्टेटस दे देना तुमको? कांग्रेस बोलेगी नहीं चाहिए तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस, हमको पूरी आजादी चाहिए। फिर भारत आजाद होता है 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, 7 मेंबर्स थे ना। चलो बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन कौन 7 मेंबर्स थे और कौन 2 मेंबर्स को बाद में रिप्लेस किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा, ये तो आपको रटा होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर लीड कर रहे थे और B.R. अम्बेडकर के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि आप कुछ करें। लॉ मिनिस्टर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप कुछ करें। अब उसके बाद B.R. अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के कानून को स्टडी किया, पूरी दुनिया के कानून को, और एक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वो चीजें उठाई जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि भारत को बहुत आगे ले जाएंगी। आप समझ रहे हो, ज्यादातर तो वैसे प्रोविजंस ब्रिटिश से ही उठाए, लेकिन बहुत कुछ अमेरिका से उठाया। इंपीचमेंट अमेरिका से उठाया, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठाया, कनाडा से उठाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 5 ईयर प्लान इधर आपका सोवियत से उठाया। बहुत कुछ, मतलब एक मिला जुला कानून। और ये इसमें कोई बड़ी बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पास पूरी दुनिया के कानूनी मॉडल्स हैं, तो आप उसमें अच्छी चीजें उठा लो, क्या प्रॉब्लम है? तो और भारत का बहुत बिगेस्ट रिटन, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। समझ रहे हो, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट किया जाता है। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे अमेंडमेंट, 7,500 से करीब अमेंडमेंट्स और इतनी सारी बहस, 3 रीडिंग्स हुई। इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, आप देखिएगा।
फाइनली सब कुछ होने के बाद 26 नवंबर 1949 को कानून बन के संविधान बन के तैयार हो गया। इसको हमने अडॉप्ट किया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इंप्लीमेंट होता है। हमने इसको इंप्लीमेंट किया और आपको पता ही कि हमारा देश हमारे संविधान से चलता है और तब से लेकर अभी तक हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और भारत एक रिपब्लिक है ना, तो गणतंत्र दिवस प्लस इंडिपेंडेंस डे, सबसे बड़े दिन भारत के। एक ने हमको आजादी दिलाई और दूसरे ने हमको जीना सिखाया। दूसरे ने उस हर एक इंसान को राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं जो कमजोर है। ये चीज है हमारा कानून, हमारा संविधान बहुत ही शानदार है। हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड है। अमेंडमेंट जो है फ्लेक्सिबल कानून है, फ्लेक्सिबल संविधान है। बार बार कानून बोल रहा हूं, सॉरी। Republic Day marks the adoption of the Constitution of India and transition of the country to a republic on 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल है सबसे पहले। जब आप संविधान खोलेंगे, प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन कि हमारा संविधान है कैसे, हमारा देश है कैसा। रिपब्लिक आप मतलब समझते हो ना, व्हाट इज रिपब्लिक, क्या होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है वो सरकार जिसमें पावर लोगों के पास होती है, दैट्स इट। लोग के पास पावर। अभी 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक ने बोला था लोगों को पसंद नहीं आएगा तो सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। यहां पे जो देश है दैट इज कंसिडर्ड अ पब्लिक मैटर। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, अथॉरिटेरियन रिजिम नहीं चलेगी। सिंपल रिपब्लिक वो होती है जहां पे रूल सरकार नहीं, रूल लोग करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में इसको मोल्ड किया जाता है, पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल, सिंपल। लेकिन लोगों के पास बहुत ताकत है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सेपरेट, समझ रहे हो। तो यहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये हमारे नौकर हैं, नौकर, समझ रहे हो, हमारे नौकर हैं। हम इनको आदेश देते हैं कि तुमको ये करना है, करेंगे ये, वो होता है रिपब्लिक। तो ये चीज है। तो हमारा संविधान जो है उसने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। 1935 एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें 5वें चैप्टर में ही बताया है कि हमारे संविधान की क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस रहे। 2 ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ओरिजिनल रिटन कॉपीज जो थी वो हिंदी और इंग्लिश में थी। These copies are kept in helium-filled cases in the parliament, ठीक है। बहुत बड़ा टास्क था भाई, बहुत बड़ा टास्क था। 166 दिन लगे हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन पूरा। आप समझ रहे हो 1940 एक भाई, वैसे तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से आया, फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो वो तो बहुत पहले से ही चल रहा था। 1946 से ही सब कुछ चल रहा है, 1946 से ही चल रहा है। इंटरिम सरकार बनाई गई। अब हालांकि फिर पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटें घट गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। राजपथ का नाम, पहले का नाम किंग्स वे था, एंड इट बिकेम द परमानेंट वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 1955। आज उसको राजपथ, अब तो काफी नाम बदल दिए गए हैं। अभी आपने देखा कि नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ठीक है। इंडिया गेट भी 1931 में ही बनाया था एडविन ल्यूटेंस ने। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड जो है वो 26 जनवरी 1950 में हुई। अब उस समय इंडोनेशिया भी नया नया आजाद हुआ था, तो डॉक्टर सुकर्णो जो थे, जो कि इंडोनेशिया के पहले ही राष्ट्रपति थे, ही वॉज द चीफ गेस्ट। रिपब्लिक डे परेड जो है, याद रखिएगा कि इस बार तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आना था, लेकिन वर्चुअल होगा सब। तो हर रिपब्लिक डे में हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, बाहर से आते हैं। रिपब्लिक डे शुरू कैसे होता है भाई? प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट भाई, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द नॉमिनल हेड। तो प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पहले आते हैं एंड नेशनल फ्लैग को सबसे पहले वो सल्यूट करते हैं। दीज आर द प्रोटोकॉल्स। फिर 21 गन सल्यूट दी जाती है, जिसको 25 पॉन्डर्स भी बोला जाता है। देन
जब नेशनल एंथम बजता है ना, गन सैल्यूट फायरिंग जो होती है वो ऐसे होती है कि नेशनल एंथम से एकदम सिंक्रोनाइज करे, मैच करे। तो सबसे पहली फायरिंग जो है वो शुरुआत में होती है और आखिरी फायरिंग 50 सेकेंड्स में होती है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। नेशनल एंथम तो हम सभी को याद है भाई, जो पहली चीज जो हमको याद होती है दैट इज नेशनल एंथम। हर आर्मी पर्सनल जो है दैट टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे, और इसमें 4 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही नहीं किसी को यहां पे लाया जाता है। इनके आर्म्स को एक्सटेंसिवली इंस्पेक्ट किया जाता है कि भाई कोई लाइव बुलेट तो नहीं है। लाइव बुलेट जो फायरिंग होती है ना, लाइव बुलेट नहीं होती कि असली गोली चला रहे हैं। देन उसके बाद झांकियां होती है। इस बार 12 राज्य जो है वो अपनी 12 राज्यों को जगह मिली है झांकियां के लिए। 26 राज्यों ने सबमिट किया था कि हमारी झांकी को भी जगह मिले, जिसमें मुझे थोड़ा सा बुरा लगा वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल की झांकी को लगाना चाहिए था क्योंकि उसमें सुभाष चंद्र बोस, उसमें स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, ये सब थे। लेकिन वेस्ट बंगाल तमिलनाडु की झांकी को जगह नहीं मिली, जिसमें काफ़ी बवाल भी हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें 12 स्टेट्स हैं और 9 डिपार्टमेंट्स हैं। प्लस अभी आमतौर पे परेड 10 बजे शुरू होती है, इस बार 10:30 बजे शुरू होगी, थोड़ा आधा घंटा लेट से शुरू होगी। और यहाँ पे जो झांकी है उसमें एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली ही अलाउड होती है, उससे ज़्यादा नहीं, दैट्स इट। वो फिक्स्ड स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर परेड होती है, ऊपर से हमारी ताकत का प्रदर्शन होता है। भारत कितना ताकतवर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब अपनी ताकत दिखाते हैं, तो देखने लायक होता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गणतंत्र दिवस की दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यही है कि भारत हमको जान से प्यारा है। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे देश में हुआ जो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। और आज नहीं तो कल भारत पूरी दुनिया का लीडर बनेगा ही बनेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।